मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस से पहले इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी। अच्छा, आपके मन में क्या विचार आता है हिप्नोसिस या इस विधि या इस थेरेपी को लेकर के? मेरे को नहीं पता कि हिप्नोसिस में एग्जैक्टली किस तरह से करेंगे, क्योंकि वो जो पिक्चरों टीवी में दिखाते हैं वो तो बेकार होता है, वो थोड़ी बहुत ड्रामा होता है। हाँ, ड्रामा वो तो होता है। कुछ नहीं होता। लेकिन तो इसलिए एक्चुअली आप लोग किस तरह करोगे वो मुझे आइडिया नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपके सहयोग से ही होगा। हिप्नोटाइज मैं करता नहीं हूं, आप होते हो आपके फायदे के लिए। इसमें आपका ही योग है। 100%, 100 में से 20% मेरे ऊपर रहेगा, 80% इसमें आप रहोगे। ये आपकी सहयोग से, स्वेच्छा से ये होती है, इसमें दूसरा नहीं करता। आप होते हो अपने लाभ के लिए। उससे क्या है कि आपके अचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग है, डाटा है, वो डिलीट हो जाता है। जैसे स्लेट से हम साफ करते हैं ना, वैसे साफ हो जाएगा। तो इतना लाभ लेने के लिए आपको हिप्नोसिस में जाना बनता है। इससे आपका फायदा होगा। और दूसरा ये है कि जो पैटर्न्स हैं, न्यू पैटर्न्स बनाना चाहते हैं, नया बिलीफ, तो वो इंस्टॉल किया जा सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा कि आप 5 मिनट में बाहर आ जाओगे, तो वैसा ही होगा। तो आप वो लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा आपको एक आनंद की अनुभूति हो, जिस आनंद के लिए लोग तपस्याएं करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो भी इस डीप ट्रांस की अवस्था में मिल जाता है। तो इसके फायदे अनेक हैं। आप अपने अचेतन मन की अथाह शक्तियों का भंडार है, उसे जगा सकती हैं। आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। आप जो चाहती हैं वो मिल सकता है। इसके लिए वहां तक रोड बनाने की जरूरत है, वो रोड हिप्नोसिस है। तो अब आप बताइए कि इस रोड पे गाड़ी ले जाए या नहीं? मैं सही बताऊं, मैंने इतनी कंफर्टेबल नहीं हो रही हिप्नोसिस से। अच्छा, नहीं हो पा रही, पता हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे जब तक कन्वर्ट, क्योंकि इसके बगैर तो होता ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि आपको मेरी वॉइस पर से मतलब मेरा मुझ पे कंट्रोल ही ना हो, मुझे पता ही नहीं हो, तो मतलब ऐसा नहीं होता। बात को लेके उतनी कंफर्ट आपका कंट्रोल रहेगा, आपको पता भी रहेगा। ऐसा तो मुझे भ्रम है कि कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल पूरा रहता है। पता नहीं मेरे को। पुराना डाटा डिलीट करके नया डालना जरूरी है ना? वो तो इनका जो अचेतन मन में होगा ना, चेतन मन को सुलाऊंगा। प्रोसेस लेना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, लेकिन जब तक वो घबराहट रहेगी तब तक फिर वो निर्देशों का पालन सही नहीं होता ना। इसमें क्या है कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। हाँ, मेरी आंखों में देखो। मेरे को नहीं करना। अरे प्रयोग कर ही नहीं रहा, मैं तो टेस्ट कर रहा हूं। मेरी आंखों में देखो, उंगलियां जोड़ लो, लंबे गहरे सांस लो और छोड़ो। मेरी आवाज सुनते रहो, पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज सुनते रहो। मेरी आवाज सुनते सुनते आपके हाथ भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ चिपकते जा रहे हैं, दोनों हाथ और ज्यादा चिपकते जा रहे हैं, दोनों हाथ। आप मुझे कर रहे हो, मेरे को नहीं कराना है। बस तो वही सारी शुरू हो गई। कहाँ हो गई? ना 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 ना, ऐसे नहीं, बुद्धू नहीं बनाओ। अरे आपको तो ओसीडी ने बुद्धू बना रखा, आपको कैसे बनाया जा सकता? सही बात है, एक ही को बना रखा है और बुद्धू बनने की अब कुछ गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो बुद्धू बने से हटा रहा हूँ। मैं तो आपको फिर से बुद्धू का उल्टा क्या होता है? समझदार। हाँ, समझदार बना रहा हूँ। नहीं, आप ईआरपी कराओ, चीजें और चीजें करा लो। अरे आप इसमें हाथ भारी हो रहे थे क्या? अभी तो नहीं हुए थे। हाँ, क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में तो अभी कुछ नहीं चल रहा था। फिर क्या, फिर एकदम से रुके क्यों? वो क्योंकि मैंने पहले कह दिया था मुझे नहीं करना। मैंने कहा ये बिल्कुल उसी तरह बोलने शुरू हो गए, ये तो कर रहे हैं। अरे तो बोलने से कुछ प्रभाव थोड़ी ना पड़ा। अभी आप धीरे धीरे शायद पड़ जाता ना आगे। अभी नहीं पड़ा था ना, अभी तो बोलना ही शुरू किया था। कोई ऐसे मैजिक की वो थोड़े घूमेगी। नहीं, आप कमाल के इंसान हो, बहुत अच्छे हो।
नहीं, ईमानदार है, बहुत बढ़िया लगा। पता नहीं। चलो मिलते हैं फिर लंच के। दोपहर लंच करते होते हो क्या? वैसे या लंच ही तो किया था अभी ना? तो हमने आज तो पूरा ही खाना खा लिया। आप पूरा ही खाते होते, थोड़ा थोड़ी खाते होते? नहीं मतलब ये मतलब है अभी 12 बजे तो मतलब प्रॉपर रोटी सब्जी सारी चीजें खा ली। हाँ, तो चाय तो पी लेना। चाय वाय पी लेंगे तो। नींद रहनी है फिर तो मत पीना, आपकी इच्छा। आप ना बोल दिया करो भी चाय पानी, ऐसा ना हो सर है। हाँ, अपना घर है ये, कोई ऐसा होटल वाला या वो नहीं है। यहाँ अलग सिस्टम। आपको लगता होगा कि बंदा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक बिल्कुल भी नहीं। नहीं आपको तो पता लग गया होगा। खतरनाक क्यों मानना है? अरे होता लोगों को पता नहीं, लोग डरे डरे से कई बार यहाँ के सहमे सहमे से रह जाते हैं, तो सहमना नहीं है। मैं भी बच्चे जैसा ही हूँ, कोई बड़ा नहीं हूँ, और मैं भी बड़ा नहीं। डरती तो मैं किसी ने से नहीं, उसने जिंदगी खराब कर दी। चलो, अब आपको पता है अब क्या करना है? रेस्ट करना है। रेस्ट करना है। रेस्ट के बाद क्या करना है? जो जो आप टास्क बताओगे वो करना है। 5 मिनट में। अगर जब भी वॉशरूम जाऊंगी तो मैं 5 मिनट में आऊंगी। हाँ इसको बाहर खड़ा कर लूंगी, इसको बता दूंगी। हाँ, वो तो मेरे को जब भी जाऊंगी मैं ऐसे ही जाऊंगी। और 5 मिनट के बाद जैसे ही मैं आवाज दूं, खड़े हो जाओ, बिना सोचे समझे, एकदम से, जैसे ना तूफान की तरह खड़े होना है। हवा की सी चुस्ती। डिले नहीं करना। जैसे यहाँ भी हल्का सा डिले आया था, 1-2 सेकंड सोचने लग गए थे, ठीक है। कभी कभी एक्शन एकदम फास्ट, बिना सोचे समझे। समझ, ये की है, ये चाबी है ओसीडी ठीक करने की, एकदम क्विक एक्शन। अगर सोचने लगे तो ओसीडी फिर उलझा लेगा, वो हिप्नोटाइज करता है। जैसे आप थोड़ी देर में हिप्नोटाइज हो जाते ना, तो ऐसे ही 2-3 मिनट वहां बैठ के सोचा तो हिप्नोटाइज, ऐसे ही हिप्नोटाइज ओसीडी करता है। हो रहा है ना, उसने हिप्नोटाइज कर रहा है, तो एकदम से फास्ट एक्शन ले लो, हिप्नोटाइज टूट जाएगा। पर वो कई बार ही बाहर आके मुझे वापस भेज देता है, वो अब से निकलता नहीं। वो पुराना मन है। से निकलने का भी तो बताओ। वो तो निकालूंगा ना, वो आप पहले फंसा के तो दिखाओ। मन से निकालने का वही है ना कि उसको सोच सोच के जाओ। वो तो है ही उसके एक। इस इन्होंने जो पूछा, ये सोचोगे तो विचार आएगा ही नहीं, फंसेगा ही नहीं। और अगर आप फंसा भी लोगे तो एक थेरेपी और है, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन पहले आप फंसा के दिखाओ, मैं फिर निकाल के दिखाता हूँ। आप आज कह दो कि मैं मन में विचार फंसा के दिखाऊं, मंजूर? शर्त मंजूर? करके दिखाऊंगी विचार फंसा के। चैलेंज स्वीकार है? बस तो अब उतर जाओ मैदान में, लड़ते हैं महाभारत युद्ध। उठा लो शस्त्र, हाँ नहीं कर धनुष उठा लो। नहीं अभी जिंदगी बहुत 2 साल बिल्कुल खराब कर दिए जिंदगी के। हाँ, तो अगली बार जब मिलोगे ना, तो आपके वैसे ना भी क्रेन से उठाना पड़े, इतना मोटा होना चाहिए आपका शरीर। नहीं इतना भी मोटा नहीं करना मुझको, थोड़ा सा करना है। थोड़ा करना है, ये जो हड्डियां निकल आई हैं, ये ऐसे नसें निकल आई हैं। ऐसे ना हो कि हड्डियां हड्डियां ही बचे। अब तो ऐसे लगता है जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े। थोड़ा कमजोरी से और उससे हो गया। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ खाती पीती ही नहीं हूँ ना ना, कहाँ, मेरे को तो लगता है आंधी अगर तेज आ जाए तो आपको बांध बांध के रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो रहा कि खाती पीती ही नहीं। हाँ वो मतलब उस तरह से नहीं, थोड़ा मन में आ जाता है। इसका एक फायदा और है हिप्नोटिज्म का, कि मैं आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग डाल दूंगा, आपकी तस्वीर कि मेरा वजन इतना होना चाहिए, उतना ही वजन हो जाएगा। ठीक है, तो हिप्नोसिस करेंगे, शाम को कर देंगे। देखते हैं, अभी तो मैं तैयार नहीं। अभी नहीं, शाम को हो जाएंगे। शाम को नहीं तो आप मुझे ERP करा दो, ये टच करो जैसे अभी कराई थी। अभी तो बस आप पहले वो ये कर दो, उसके बाद फिर ERP का सेशन। वही कह रहे हो ना, जो भी और टच कराने के हैं। अब ERP आज ही करा देंगे, आज ही चले जाओ ना, एक दिन में। नहीं आज ही क्यों चले जाएंगे, एक दिन में ठीक हो जाओगे। 2 फिर दिन तो के पैसे भी हमने जाते आज पैसे, इसीलिए तो वो कह देंगे कि सर इसलिए पूरा नुकसान नहीं करवाना है। हम नहीं जाते। ठीक है, फिर नहीं जाते, फिर तो करवा देंगे। हाँ हम नहीं जाते अभी। चाहे हम सेम चीज कल दोबारा कर लेंगे। मैं अब हम नहीं जाते, 2 दिन के लिए आए हैं, अभी 2 दिन का तो हम पैसा वसूलेंगे भाई। मैं भी चाहता हूँ आप 2 दिन तो रुक के जाओ भाई। नहीं ऐसे नहीं जाते। हाँ, अरे बनिए, बहुत इतनी दूर तक उठकर आए हैं, पैरों में दर्द हो रही है। मैं पहले इतनी मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, घुटने जवाब दे देंगे। इतनी हिम्मत में जुटा के आई हूँ, ऐसे भागने के लिए थोड़े आई हूँ। बस ठीक है, ऐसे तो मतलब नहीं ये अच्छा लगा। लेके जाए, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है।
नहीं मजाक हो जाता है, वो बुरा मत मानना, मजाक चलता ही रहेगा। सही बता रही हूँ मैं, देखो हाँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आप आती भी नहीं। मेरे जैसे ही हैं और कुछ। ये मुझे ऐसे लेके ही नहीं जाएंगे, ये कहेंगे हाँ। बता मैं मेरे पास फालतू पैसे आ रहे थे, हाँ। मैंने दिया है और तू कह रही है चल लो चलो, इतना तो मेरा कहना मानेंगे नहीं, मुझे ले बस जाए। फिर ठीक है, तो इसलिए मैं यही हूँ पूरा हाँ खुल के 2 दिन। वो तो मैं नहीं जाती। हाँ ठीक है। आईपीएस भी थोड़ा बहुत मन के, हाँ उस है तो उससे रिलेटेड उसका पहले ये करवा देते हैं, फिर आईवीएस पे। जैसे ये बार बार मैं कुछ खाऊंगी मेरे को जाना पड़ेगा, खाऊंगी तो जाना पड़ेगा, लेकिन मन में भी कहीं बैठ गया है ना। हाँ बैठ गया वो है, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही, उसको भी ठीक कर देंगे, पहले ये निपटा लेते हैं फिर आईवीएस के ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि अब मान लो आज अब जैसे बिजी है, मैं उसके लिए जैसे कहता हूँ जैसे कहीं बिजी हो करो अपने आप को, वो ना एक लास्ट में बताना होमवर्क। जैसे तो आप आज बिजी थी तो उनको नहीं लग रहा ना हाँ जाना है। इनको ना आप जो क्या करना चाहते हो लाइफ में, नहीं सच्ची यार इतना खाया ही नहीं है। खाया तो मतलब बताना, एक बार बताना, सुबह से 12 बजे क्यों, सुबह में पहले ब्रेकफास्ट। अरे अब की भी बात, अब और दिन भी कितना खाती हो रूटीन में? तो खाती हूँ। अब भी ये बताओ आप लाइफ में क्या करना चाहते हो ठीक होने के बाद? मैं अब मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ कि मैं अच्छे से घूमूं फिरूं, चलो मजे करूं, हाँ सब जगह जाऊं, खाऊं पीऊं, ऐश करूं। बहुत। तो यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगे? घर ही जाऊंगी यहाँ से। तो घर जाने के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। आपके बच्चे बड़े हो गए, अब तो आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पति अपना संभाल ही सकता है, पति की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, अपना कर ही लेगा। वो तो मैं कहता हूँ कि अब जाया करो अपने फ्रेंड्स से बात। अरे भाई अभी इस समय मेरी वैसे ही फिजिकली हालत नहीं हो रही, मैं थक जाती हूँ 2 मिनट में। अब थकोगे नहीं, आप अपने एंजॉय वाले काम में तो थक ही नहीं पाओगे, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता ना वहां थकते हैं। अचेतन मन नहीं वो पावरफुल सही नहीं, सही में मतलब मजाक की बात नहीं, अंदर आपको आप खुद भी कह रहे हो ना, कमजोरी तो है, वो तो हो जाएगी तो ठीक। कमजोरी लेकिन आप है। एक टारगेट बना लो तो कि मुझे घूमना है, थक सा जाती हूँ जल्दी। वो इलाज मेरे ऊपर छोड़ो, आपने दिमाग नहीं लगाना, बस हाँ। थकान का भी इलाज है, आपके अंदर वो जान आ जाएगी जो जान आप में थी पहले, वो कोई बात नहीं है, वो मन से है सारा। शरीर तो मन का गुलाम है? शरीर तो मन का गुलाम, सारी थकान सारी चीजें मन ने अगर स्वीकार कर लिया सब कुछ हो जाता है। ओके, तो आप अब लाइफ को जीना है उसी तरीके से जीना है, तो फिर ये जो स्टेप है ओसीडी वाला, इसको समाप्त करके जीना स्टार्ट करो, और अपना दिमाग है ना, ध्यान है किसी और चीज में लगा लो, घर में मत रहो, एक ही उस माहौल में मत रहो जहां माहौल में आप इतने सालों तक पैटर्न बना रखे हैं ना, उस माहौल को एक बार बदल के घर से बाहर कोई जॉब या कुछ भी जो लगे अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा पैसे कमाने के लिए, जो आपकी इच्छा हो चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना अपने आप को बिजी कर लो कि आपको याद ही नहीं रहे कुछ भी, और करना वो है जिसमें इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं धक्के से कर लिया फिर आप फंस हाँ वही मैं कई बार कहती हूँ इनको कि चीज ऐसी होनी चाहिए ना। असल में क्या था, मैं थी टीचिंग लाइन में, मैंने जैसे बोला, अब टीचिंग लाइन में क्या होता है कि एज बार होता है, बड़ी चीजें होती हैं। अच्छा आजकल जिसको देखो इधर उधर से बीएड कर करके कहीं से भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। स्कूल ऐसे हो गए हैं कि कम पैसे दो और काम ज्यादा लो, तो मतलब हाल बड़े बड़े बेकार हो गए हैं स्कूलों में। तो इस एज में वो उनको जब यंग लड़कियां मिल रही हैं जो कम पैसों में काम करने को तैयार हैं, जो इधर से उधर 50 चक्कर लगा के भी थकेंगी नहीं, तो वो फिर मेरी एज वाले बंदे को क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे। और जिसका गैप हो गया, तो मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी ताजी ताजी बात है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो रिसेंटली कहीं अप्लाई नहीं किया, और मुझे नहीं पता पुराने बायोडेटा से मेरा फोन नंबर घूम गया, कैसे पहुंचा मेरे को सच में नहीं पता। और अभी की बिल्कुल बात है हफ्ते 10 दिन पहले की, मेरे पास जो है कहाँ से डीपीएस से फोन आया था, एपीजे से कहीं से मेरे पास फोन आया, उसकी प्रिंसिपल ने मुझसे बात करी कि आप हमें टीचर की जरूरत है और आपका क्या वो है, और आपका, मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। कब से घर पे हो? अब उसने सुना 15-16 साल से घर पे है, वो चुप पड़ गई। उसने फिर फोन तो करा था लेकिन उसने सारी बातें तो कर ली मुझसे। अब पहले से तो वो खुश होती रही, अच्छा इस स्कूल से पढ़ी, अच्छा इस कॉलेज से पढ़ी, अच्छा ये सारा खुश होती रही, फोन पे बात करती रही कि चलो इसको बुला लेती हूँ। जैसे ही सुना 15-16 का गैप है, वो पता लग गया, मैंने कहा चुप हो गई। तो नंबर कहाँ से पहुंचा गया? तो इस समय टीचिंग लाइन में जॉब नहीं है। आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है? क्रिएटिव साइड चाहिए, अच्छी लगती है करो। मैंने पीछे काम भी शुरू किया था, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आर्ट का, ड्राइंग का, तो वो मजा सा नहीं चला।
मेहनत ज्यादा थी, आपने सेल होती नहीं थी। फल फल के लिए बनाना ही नहीं है, यही तो गड़बड़ होगी ना। आपने सेल के लिए थोड़ी ना करना सेल है। के लिए नहीं कर रहा था, पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही थी ना। इन्वेस्टमेंट चल जाए, वो सब कुछ आ जाएगा। पेब्लो पिकासो जब पिक्चर बनाते थे तो बेचने के लिए नहीं, बस बनाने में आनंद है। आपको अपनी साइंस आर्ट क्राफ्ट में आनंद है, बेचने में है ही नहीं, तो करोड़ों में बिकेगा। अगर बेचने के लिए करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट की चिंता मत करो, कर्म में डूबो, बस यही तो कर्म योग है। कि बेचने के लिए जब चलेंगे तो ना वो बिक पाएगा ना कुछ होगा। मजा लो जिंदगी का, मजे में करो तो सब कुछ हो जाएगा। पैसे इतने आएंगे कि संभाल नहीं पाओगे, लेकिन पैसे के लिए करोगे फिर पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर और बात करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो कर